चलिए तो बच्चों देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम सर्कल की। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में भी हमने देखा था, जब हमने सर्कल के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में लिखा था, तो उसमें भी एक ये पार्ट था। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये बात होती है। यदि अगर मेरे पास सपोज मान लीजिए कि एक सर्कल है, ये रहा मेरे पास एक सर्कल, ठीक है, और इसमें है मेरे पास दो कॉर्ड्स, है ना। चलिए मैं कॉर्ड भी टेक्नोलॉजी से ही बनाता हूँ। ये रही दो कॉर्ड्स, ठीक है। ये ए बी और ये सी डी। वो हमसे कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि अगर यहाँ कहीं इसका सेंटर है, ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, ये बात हमें प्रूव कर कर बतानी है। हमें सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, ये है ओ। बच्चों मुझे यहाँ प्रूव करना है, मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, एंगल सी ओ डी के। और मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है कि जॉइन जॉइन ओ बी ओ ए ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करते हैं इस बात को प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ए ओ बी और सी ओ डी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी दोनों ही ट्राइंगल्स में आप अगर देखें तो मेरे पास ए ओ बराबर है ओ डी के, ए ओ बराबर है ओ डी के, और ओ बी बराबर है ओ सी के। ये हैं सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन भी जरूर दीजिएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जो रेडियाई का मतलब होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म, है ना। बच्चे रेडियडी पढ़ते हैं इसको, नहीं तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी दे रखा है ए बी बराबर है सी डी के, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था मुझे, ठीक है। इसके कारण अब मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय द प्रॉपर्टी एस एस एस। और एक बार जब कभी भी दो ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो मैं उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकता हूँ बाय द प्रॉपर्टी सी पी सी टी, ठीक है। यदि अगर ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है सी ओ डी के, तो मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, एंगल सी ओ डी के बाय द प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम इसका प्रमाण दे सकते हैं कि जब कभी भी दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हो तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। चलिए इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, और फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट कन्वर्स है इसका, है ना। तो अब वो हमसे ये कह रहे हैं, अब वो हमसे ये कह रहे हैं, ठीक है, यदि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें दो कॉर्ड्स जो हैं, ए ए बी और ये सी डी, ठीक है, ए बी और ये सी डी। अगर ये दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, ये बात मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है पिछले क्वेश्चन में, पिछली थ्योरम में जो दिया गया था वो अब हमें प्रूव करना है, और जो प्रूव करना था वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है
एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। पिछली थ्योरम में ये हमें प्रूफ करना था, और प्रूफ क्या करना है जो पिछली थ्योरम में दिया गया था, यानी कि AB बराबर है CD के। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हमने ज्वाइन कर लिया है ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको ना ज्वाइन OA OB OC एंड OD, ज्वाइन OA OB OC एंड OD। ठीक है, ठीक है क्या, क्या बोलती पब्लिक। चलिए तो प्रूफ करते हैं इस बात को। हो तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो। चलिए करते हैं प्रूफ, और हमारी चाल को भी थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, AOB और COD में आप अगर देखेंगे तो AO बराबर है OD के और OB बराबर है OC के। ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, है ना। और साथ ही साथ हमें ये दे रखा है कि एंगल AOB बराबर है किसके, एंगल COD के। ये बात हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, है ना, बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, है ना, बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। और एक बार जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर है CD के। ये बात आप लोग भली भांति परिचित है कि नहीं, कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलिए, तो अब शायद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। यस, है ना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या आप लोग ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं? यस, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल having center O and angle AOB is equals to 60 degree, then prove that the chord AB of is of radius length. Okay, तो चलिए समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन विस्तार में। यहाँ पर है मेरे पास एक सर्कल, ठीक है, और एक है कॉर्ड, एक है कॉर्ड, ये है कॉर्ड, और यहाँ कहीं पर होगा इसका सेंटर, से इसको ज्वाइन। ठीक है, ये A, ये B, और यहाँ कहीं पर। ठीक, अब उन्होंने दिया गया है बच्चों कि एंगल AOB जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि AB जो है वो रेडियस की लेंथ के बराबर है, यानी कि AB जो है वो OA के बराबर है और OB के बराबर है ना। OA और OB क्या है, रेडियस ही तो है ना। तो चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं इस बात को। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा, इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, जहाँ पर मुझे दे रखा है एंगल AOB बराबर कितना है बच्चों, 60 डिग्री। बट OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA के। एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA के, और ये बराबर कर लिया मैंने x के। सपोज, है ना, तो इसका मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एंगल AOB
है ना। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों 2x बराबर 180 माइनस 60, तो 2x बराबर 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर 120 ओवर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों यदि अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए ना, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि इट मीन्स ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे कह दो ना, सही है कि नहीं। अगर जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगी, और जब तीनों साइड्स बराबर होंगी तो वो एक समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। राक्षस जैसा नाम होता है ना, समबाहु। यहाँ पर इसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर AB बराबर है OA OB के, OA बराबर है OB के। यही बात हमें प्रूव करनी थी, एंड प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। एक और क्वेश्चन शायद मेरे पास है, देखते हैं हम लोग। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी बी सी ए सी एट द सेंटर ओ। ओके, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है, ओ जिस पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये ए बी और ये कुछ इस तरीके से। वो हमसे ये कह रहे हैं कि ए बी बी सी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी, सर हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो हम हल क्यों नहीं। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए, और ये हो ए सी, है ना। ए बी बी सी ए सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। मुझे ये दे रखा है, ये बात मुझे रखिए यहाँ कहीं का सेंटर। ए वन क्या है, ए वन क्या है, ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है ए सी के। बच्चों इसका मतलब साफ है ना, का मतलब एकदम बिल्कुल हार्पिक क्लीनर की तरह साफ है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब तीनों डिस्टेंस अगर आपस में बराबर हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देन हमें ये प्रूफ करना है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बी सी ए सी सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी बी सी एंड ए सी, यानी कि हमें ये बताना है कि ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये और ये है हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कर ले, फाइंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, ये हमें निकाल कर बताना है। पर बच्चों यहाँ से एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, एक्स एक्स और ये, है ना। तो हम ये बात यहाँ पर लिख भी देते हैं प्रेम से, सिंस सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना। तो इट मीन्स
AB, BC and AC are equal chords of circle. Equal chords of circle. And we know that. And we know that equal chords of circle subtends equal angle at the center. इसका मतलब साफ है कि यदि अगर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही होंगी, यानी कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOC को मैंने मान लिया x, ये मैंने सपोज किया है, और ये तीनों मिलाकर सेंटर पर कंप्लीट एंगल बना रही है, यानी कि x प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो रहा है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, यानी कि 3x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 3/3, x बराबर बचेगा 120 डिग्री का मतलब एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOC बराबर होगा, ये तीनों ही कॉर्ड्स जो हैं जो आपस में इक्वल है, ये सेंटर पर। ठीक है, ठीक है क्या, क्या बोलती पब्लिक? ठीक ठीक ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ें।